राहुल 27 साल का एक युवा था जिसके पास सब कुछ था। एक ठीक ठाक नौकरी, कुछ दोस्त और सोशल मीडिया पर दिखने वाली एक सामान्य जिंदगी। मगर उसके अंदर एक खालीपन था जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। हर सुबह उठकर ऑफिस जाना, शाम को थका हारा घर लौटना और फिर सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगियों को देखते हुए सो जाना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसे अक्सर लगता था कि वह बस जिंदगी काट रहा है, जी नहीं रहा। राहुल ने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि सब सही चल रहा है, मगर मन का खालीपन दूर नहीं हुआ। उसने नई चीजें ट्राई करने की कोशिश की, इन्वेस्टिंग, जिम जाना, वीकेंड ट्रिप्स, बट नथिंग फेल्ट ट्रूली फुलफिलिंग। एक दिन उसके कॉलेज का एक पुराना दोस्त करण उससे मिलने आया। करण ने उसे बताया कि उसने अपनी अच्छी खासी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी और अब वह एक एनजीओ के लिए काम कर रहा है। वह गरीब बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त था और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। राहुल ने सोचा, कैसे कोई इतना बड़ा रिस्क ले सकता है, और अगर उसने अपनी जॉब छोड़ दी तो वह खुश कैसे लग रहा है। राहुल को चैन नहीं आया। उसने पहली बार खुद से पूछा, मुझे क्या सच में खुशी देता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने वीकेंड्स में नई चीजें ट्राई करनी शुरू की। वह कभी लाइब्रेरी जाता, कभी सोशल वर्क में हाथ बटाता और कभी कभी बस अनजाने शहरों में घूमने निकल जाता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह जब भी किसी की मदद करता या कुछ नया सीखता तो उसे एक अलग ही संतुष्टि मिलती थी। राहुल ने एक दिन करण के एनजीओ में बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। शुरू में वह झिझक रहा था, क्या मैं ये कर भी पाऊंगा? मगर जैसे ही उसने पहली बार बच्चों को पढ़ाया और उनके चेहरे पर खुशी देखी, उसे लगा कि शायद यही वह चीज है जिसकी उसे तलाश थी। वह अब हर हफ्ते वहां जाने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह सिर्फ वॉलंटियरिंग नहीं थी, यह उसके अंदर की खोई हुई प्रेरणा को जगाने का एक जरिया बन रही थी। समय बीतता गया और राहुल को अब अपने जीवन में एक उद्देश्य नजर आने लगा। उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया, मगर उसने उसे अपनी पहचान बनाना भी बंद कर दिया। अब वह अपने खालीपन को किसी बाहरी चीज से भरने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि वह खुद को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने पर ध्यान देता था। कुछ सालों बाद उसने खुद एक एजुकेशन आधारित स्टार्टअप शुरू किया जो उन बच्चों की मदद करता था जिनके पास शिक्षा के संसाधन नहीं थे। अब वह हर सुबह सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करने के लिए उठता था जो उसे भीतर से खुशी देता था। आज राहुल को अपने जीवन में उद्देश्य मिल गया है। उसे एहसास हो गया कि जीवन सिर्फ एक सीधी रेखा में चलने का नाम नहीं है। रास्ता भले ही धुंधला लगे, मगर जब हम खुद को खोजने के लिए तैयार होते हैं तो हमें सही दिशा जरूर मिलती है। तो इस कहानी से क्या सीखा? कभी कभी खुद को खोकर ही हम खुद को पा सकते हैं। जीवन में उद्देश्य खुद ब खुद नहीं आता, इसे तलाशना पड़ता है। जब भी खालीपन महसूस हो, नई चीजें ट्राई करें। छोटी छोटी चीजें भी हमें अंदर से खुशी दे सकती हैं। किसी भी चीज को देर से शुरू करना भी ठीक है। अगर आप भी जीवन में खोया हुआ महसूस कर रहे हैं तो यह याद रखें, हर किसी की यात्रा अलग होती है, मगर जब आप खुद को तलाशना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे रास्ता आपको खुद मिल जाएगा। क्या यह कहानी आपको प्रेरित कर पाई? कमेंट में बताएं।